के हमारे भाई हैं उनको मैं वेलकम करता हूं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये प्योरली इलेक्शन के रिलेटेड है, जो हमारा लोकसभा 2024 का जो इलेक्शन है। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी कोई 10 सेकंड के अंदर एक आपको ब्रीफ बताना चाहता हूं कि जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है वो 4 उधमपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी का पार्ट है और 19 अप्रैल को जो है इसमें पोलिंग होगी। जो सारी जनता को, पब्लिक को जो है वो इस चीज़ का पता है। तो उसके साथ जो है वो रामबन जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 2,19,000 हमारे वोटर हैं और ये जो है 19 तारीख को 19 अप्रैल 2024 को जो है वो पोलिंग करेंगे। तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें जो है वो करना चाहता हूँ, एड्रेस करना चाहता हूँ। सबसे पहला ये है कि ये फेस्टिवल सीज़न है, जैसे आप देख रहे हैं कि रमज़ान है, इसके बाद ईद भी आ रही है 1-2 दिन में, उसके बाद नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं, बैसाखी भी है, उसके बाद आने वाले टाइम में रामनवमी भी है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से रामबन की आवाम को या पूरे जितने भी आवाम जो सुन रही है हमें, तो मेरी तरफ से सबको जो है वो तमाम इन फेस्टिवल्स की जो त्यौहार हैं इनकी बहुत बहुत दिली मुबारक मैं उनको पेश करना चाहता हूं कि आपका जो त्यौहार है वो बहुत अच्छे से मने, आपके कुंबे में, ख़ानदान में, बस्ती में जो है वो खुशियां आएँ और ऊपर वाला करे कि बार बार ये फेस्टिवल आपको नसीब होता रहे। लेकिन इसके साथ एक और बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे आने वाले पूरे समाज के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम जो है वो डेमोक्रेसी का फेस्टिवल कहते हैं। यानी कि हमारा जो पोलिंग डे है 19 अप्रैल को, तो बहुत बड़ा फेस्टिवल जो है उस दिन भी हमारे यहाँ पे होने जा रहा है। तो मैं उसके लिए भी अपनी आवाम को जो है वो मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके लिए ये वाकया में एक त्यौहार है, वाकया में एक फेस्टिवल है। क्योंकि आने वाले 5 सालों के लिए आप किस तरीके से अपनी डेवलपमेंट चाहेंगे, अपने समाज में किस तरीके का आप जो है वो प्लानिंग करेंगे, किस तरीके का समाज आपका होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप डिसाइड करेंगे। तो आप अपने जो फेस्टिवल हैं, जो अपने अकीदों के हिसाब से या अपने फेथ के साथ से जो फेस्टिवल मनाते हैं, तो मेरी आप लोगों से मौजूबाना जो है अपील है, बहुत गुजारिश है, दिल की अमीर गहराइयों से भी गुजारिश है और मुबारक भी है कि आप इस त्यौहार को जो है वो भूलें ना। तो इसके लिए जो है वो आप हर पोलिंग बूथ पे अपने अपने इलाके में आएँ, वहाँ पे जो है वो वोट करें और अपनी मर्ज़ी से वोट करें, ताकि किसी डर या किसी लालच या किसी दबाव के तहत आप वोट ना करें। बल्कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक जो मिशन है कि किस तरीके से हमारी पोलिंग जो है वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और लेवल प्लेइंग फील्ड में जो है वो होनी चाहिए। तो मेरी तमाम पब्लिक से ये अपील है कि इस फेस्टिवल को भी धूमधाम से मनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकलें और वोटिंग करें, ताकि अपने मुस्तकबिल का जो फैसला वो खुद कर सकें। दूसरा मैं इसमें आऊँगा कि हमारी जो इलेक्शन को लेके जो हमारी स्वीप की एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं। उसमें जैसे हम आने वाले 2-3 दिनों में ईद के बाद जो है एक बहुत बड़ा स्वीप का फेस्टिवल जो है वो करने जा रहे हैं, जो हमारा यहाँ पे सनासर के अंदर हम करेंगे, जिसमें भारी संख्या में हम जो है वो स्टूडेंट्स भी आएंगे, लोग भी आएंगे। और मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे भी गुजारिश है कि आप भी जो है वो आएँ। हमारे जो DIO यहाँ पे हैं वो डेट हम आपके तक पहुँचा देंगे, ताकि हम वहाँ पे भी डेमोक्रेसी का ये फेस्टिवल है उसको भी धूमधाम से मनाएंगे। और उसके बाद हमारे कुछ जो लो पोलिंग स्टेशंस हैं, जहाँ पे परसेंटेज वोटिंग की बहुत लो है, उन एरियाज़ के अंदर जो है वो हमने स्वीप के प्रोग्राम चलाए हैं, ताकि उनके अंदर पोलिंग परसेंटेज इंक्रीज़ हो, लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को पोलिंग प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व किया जाए, सो दैट कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी जो है वो इंश्योर हो जाए। उसके साथ साथ जो है हम ये स्वीप का प्रोग्राम जो है वो चलता रहेगा हमारा, जब तक हमारा पोलिंग होगा। उसके बाद भी जो है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि उसके हिसाब से स्वीप का प्रोग्राम चलता रहेगा। फिर मैं आपको प्रीपेयर्डनेस की बात बताऊं तो प्रीपेयर्डनेस में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हमारा ह्यूमन रिसोर्स आता है, जिसमें हमारे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ जो होते हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं, फिर उनकी रेंडमाइजेशन होती है, फिर उनको जो है वो पहले उनका होता है कि किस तरीके से वो PO बनेंगे, P1 बनेंगे, P2, P3 बनेंगे, फिर उनका सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या होगा, फिर उसके साथ साथ जो है वो पोलिंग PO जब किस पोलिंग स्टेशन पे जाएंगे, किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, वो सारा प्रोसेस होता है। दूसरा पार्ट होता है हमारा EVM मैनेजमेंट। तो EVM मैनेजमेंट में भी जो है वो रेंडमाइजेशन होती है, पहले हम उसको फ्रीज़ करते हैं, फिर रेंडमाइजेशन होने के बाद AC वाइज जाती हैं, फिर जो रेंडमाइजेशन होती है उसके बाद पोलिंग स्टेशन वाइज जाती हैं, तो वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीसरा इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि किस तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट करता है कि जो पोलिंग पार्टीज़ प्लस EVM सिस्टम जो हमारा, उसको ट्रांसपोर्टेशन किया
जाता है, मतलब कि पोलिंग पार्टीज जो हैं वो अपने अपने पोलिंग स्टेशंस पे जाते हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कहाँ मशीन जो है रैंडमाइज हुई, कहाँ मशीन को रखा गया, कौन सा किस तरीके से जो है वो मशीन को मूवमेंट किया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, प्रायर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पहले भी दी जाती है, बाद में भी दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके लिए जो है वो इलेक्शन की प्रीपेयर्डनेस जो है ये सिर्फ 4 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है कि हमारा इलेक्शन जो है वो फ्री हो, फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कंट्रोल रूम में, इस कंट्रोल रूम से ही आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं। इस कंट्रोल रूम की जो है वो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है पूरे इलेक्शन का जितना भी मैनेजमेंट है, मैं ये बोलूँगा जितना भी मैनेजमेंट इलेक्शन का है, कौन सी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, कौन सी मशीन कहाँ पे है, कौन सा स्ट्रांग रूम कहाँ पे है, कौन सी पोलिंग पार्टीज किस पोलिंग स्टेशन पे जाएंगी, कहाँ से जाएंगी, उनका रहने का इंतज़ाम क्या है, खाने का इंतज़ाम क्या है, FSTs कहाँ पे हैं, SSTs कहाँ पे हैं, MCC मॉडल की रिपोर्ट्स कहाँ से आएंगी, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट्स कहाँ से आएगी, कोई भी कम्युनिकेशन जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस से है वो डिफरेंट ऑफिसेज में कहाँ से जाएगी, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके साथ क्या कोऑर्डिनेशन रहेगा, उन सिक्योरिटी फोर्सेज का हमारे से कैसे कोऑर्डिनेशन रहेगा। तो ऑल इन वन, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारा जो कंट्रोल रूम है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि 2 हमारे लैंडलाइन नंबर है जो 24/7 चलते हैं, जिसमें हमारे 15 से ज़्यादा एम्प्लॉय 24/7 काम करते हैं। एक नोडल अफसर हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और बाकी जो नोडल अफसर हैं डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, लगभग 28 एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए जो काम करते हैं। तो सारा जितना भी इलेक्शन का मैनेजमेंट है, इलेक्शन की प्रिपेयर्डनेस है, इलेक्शन की डायरेक्शंस है, वो इसी कंट्रोल रूम से जाती हैं। मैं इस कंट्रोल रूम में दिन में भी 2-3 घंटे बैठता हूँ, शाम में भी 9 बजे से लेकर 10 बजे तक या 11 या कभी 12 भी बज जाते हैं एज पर वर्क्स रिक्वायरमेंट। तो उसके हिसाब से जो है वो प्रॉपर हम यहाँ बैठते हैं, SSP साहब भी यहाँ बैठते हैं। CAPF हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बड़ा क्लियरली डिफाइंड है, आप देख भी सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप जो है इसका फोटोग्राफी जो है वो लेके और जो है अपनी वीडियो में भी या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करें, सो दैट के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो इसमें पार्टिसिपेट करें। एक लास्ट में मैं उससे पहले कि आप कोई सवाल करें, तो एक मेरी आपसे अपील है कि हमारा 1950 एक टोल फ्री नंबर है, जो टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके 24/7 अपना इलेक्शन के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी ग्रीवांसेस है, उस ग्रीवांस को आप दर्ज करा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से इतना ही है। अब आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज। जो है एंगेज है नहीं, वो एक हमारी पोलिंग से एक दिन पहले हम जो है उसको रिलीज करते हैं। तो पोलिंग स्टेशन में बताना चाहता हूँ, हमारे 348 पोलिंग स्टेशन हैं और पूरी दोनों असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में, बनिहाल में भी और रामबन में। सर कौन कौन से मॉडल पोलिंग स्टेशन है? हमारे 12 मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो मैं कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको उसकी डिटेल दे दें। सर मीडिया जो है बताऊं कि हदायत दोनों के लिए है, मेरे लिए भी हदायत है, मीडिया हजरात के लिए भी हदायत है और पोलिंग पार्टीज के लिए भी हदायत कि आप जो है वो पोलिंग प्रोसेस को कवर कर सकते हैं, लेकिन एक दायरा है, उस दायरे के अंदर कोई भी आदमी जो है वो पोलिंग पार्टीज को छोड़ के कोई भी आदमी उसमें अलाउड नहीं होता, और एक्सेप्ट उसमें वोटर 1 by 1 करके। तो वो सारी इंस्ट्रक्शन जो है POs को भी सेंसिटाइज किया जाएगा। मैंने एक मीटिंग जो है वो मीडिया, जितने भी मीडिया के हमारे पर्सन हैं उनके साथ भी जो है, ताकि वो सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, उनके साथ जो है वो उनकी आपकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएंगे कि आपका क्या रोल रहेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, किस एरिया के अंदर आपकी एक्सेसिबिलिटी होगी, किस एरिया के अंदर एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी। तो वो सारा ट्रेनिंग में क्लियर किया जाएगा और DIO से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इन चीज़ों को इंश्योर करें। बाकी हम आपके लिए ट्रेनिंग नोटिस जो है वो निकलवा दें। सर PWD जो वोटर्स हमारे होते हैं उसमें 2 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि जो वोटर्स हैं उनकी मैपिंग होती है, वो मार्क होते हैं और वो हर पोलिंग इलेक्टोरल रोल पे जो है वो मार्क हो जाते हैं, और फिर उस पोलिंग जो पार्टीज हैं उनको जो है उसका जो पोल पार्टीज हैं उनको जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है और AROs के थ्रू उनको जो किया जाता है। अभी तक हमारे 4200 के करीब जो है वो मार्क्ड हैं उसके ऊपर। उसके बाद जो फॉर्म 12A जो है वो 12D जो है वो दिया जाता है और उसके तहत जो है वो उनका कंसेंट लिया जाता है। अगर वो कंसेंट देते हैं तो तब उनकी पोलिंग जो है पोस्टल बैलेट से होगी, अगर वो कंसेंट नहीं देते हैं तो फिर नॉर्मल होगी। लेकिन ये प्रोसेस अभी हमारा जो है ये 15-16 तारीख तक चलेगा। इसमें कोई भी अगर आदमी है जो रजिस्टर करवाना चाहता है या वो किसी किस्म से जो है वो छूट गया या वो अवेलेबल
अवेलेबल नहीं था तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, हमारे बीएलओ को कांटेक्ट कर सकता है, एआरओ को कर सकता है और कंट्रोल रूम को कर सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ये नंबर पीछे 2 लैंडलाइन नंबर है, इनको जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट करके लोगों तक बताएं, सो दैट के लोग इस पे भी कॉल करके अपनी ग्रीवांसेज या अपना उनका जो भी क्वेरीज है उनको हल करवा सकते सर 85 हैं। बिल्कुल है, ये सिर्फ पीडब्ल्यूडी वोटर्स भी हैं प्लस 85 प्लस